बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत हर दिन नए रंग बदल रही है। पहले जहां एनसीपी के दोनों धड़ों के अंदर टूट और कलह की खबरें सामने आई, तो फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं पदाधिकारियों से सभी 288 विधानसभा सीटों पर तैयारी करने का आदेश देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया। और अब राज ठाकरे ने अपने एक स्टेटमेंट से महाराष्ट्र का सियासत का जो मुद्दा है उसे एक बार फिर से गर्म कर दिया है। देखते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है और इन नतीजों में सबसे अहम रोल निभाने वाला महाराष्ट्र अब विधानसभा चुनाव के मोड में जा चुका है। महाराष्ट्र में इसी साल के अंत तक विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले क्या एनडीए और क्या एमवीए, हर गठबंधन, हर दल अपने आप को तौलने में जुट गया है। शक्ति प्रदर्शन और पावर पॉलिटिक्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक ऐलान कर एमवीए और महायुति दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। राज ठाकरे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा मन बना चुके हैं। पार्टी के कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाएंगे। राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वो 200 से 225 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दें। इससे पहले राज ठाकरे को एक बार फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब वो अगले 4 साल यानी 2028 तक एमएनएस के अध्यक्ष बने रहेंगे। हालांकि पार्टी संविधान के मुताबिक उन्हें 5 साल तक इस पोस्ट पर रहना था, लेकिन चुनाव के 1 साल लेट होने की वजह से अब वो 2028 तक ही अध्यक्ष रहेंगे। राज ठाकरे ने 18 साल पहले यानी शिवसेना छोड़ने के बाद एमएनएस का गठन किया था और वो 2006 से ही पार्टी के प्रमुख है, यानी इस पद पर उनका चुनाव महज औपचारिकता ही थी। लेकिन एक बार फिर पार्टी की कमान संभालने के बाद राज ठाकरे ने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का समर्थन किया था। हालांकि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सीटों के बंटवारे का इंतजार नहीं करेंगे और वो महाराष्ट्र की 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर पुरानी लाइन पर वापस आते हुए मराठी वोटर्स पर अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो वोट शिवसेना ठाकरे गुट को मिले हैं वो उद्धव ठाकरे के नाम पर नहीं मिले। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे से मराठी लोग और महाराष्ट्र की जनता नाराज है। सियासी जानकार अब राज ठाकरे के इस स्टेटमेंट के मायने निकाल रहे हैं, लेकिन उनके मौजूदा तेवरों से इतना तो साफ है कि आने वाले समय में राज ठाकरे की राह कुछ अलग ही होने वाली है और हो सकता है कि महाराष्ट्र के बनते बिगड़ते समीकरणों में एक अहम भूमिका उनकी भी नजर आए। महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए की सीटें कम के आ गई कि मानो एक तरह से तमाम पार्टियां जो एनडीए के साथ हैं उसमें भूचाल सा आ गया है। आप अजीत पवार की एनसीपी की बात करें या फिर शिवसेना शिंदे गुट की बात करें या फिर मन से राज ठाकरे की बात करें, वह तमाम तीनों पार्टियां आपस में कहीं यह दिखाई पड़ रही हैं कि वह अब कहीं न कहीं अलग थलग पड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राज ठाकरे की तरफ से एक ऐसा बड़ा बयान आया है जिसमें राज ठाकरे साफ साफ कह रहे हैं कि वह महाराष्ट्र में विधानसभा में अकेले चलेंगे, यानी एकला चलो की रणनीति अपना रहे हैं और महाराष्ट्र में 1-2 सीट नहीं यानी 288 विधानसभा की सीटों में से वह 288 सीटों में से वह कह रहे हैं कि 250 यानी करीबन 225 लेके 250 के सीटों के आसपास चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो कार्यकर्ताओं के नेताओं के साथ एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में जिसमें उन्हें अध्यक्ष चुना गया फिर से 5 सालों के लिए मनसे का, उस मीटिंग में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप लोग तैयारी करो, 250 सीटों पर मनसे चुनाव लड़ने जा रही है। जब रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24, मुंबई से। वैसे सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं, महायुति में शामिल एनसीपी की तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल ने महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि एनसीपी महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीटों पर लड़ी और उसमें 1 पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। उन्होंने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अजित पवार को जिम्मेदार ठहराने को गलत बताया। छगन भुजबल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनसीपी को 48 में से 4 सीटें दी गई थी, उनमें भी 2 सीटें छीन ली गई और बाकी की 2 सीटों पर एनसीपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। छगन भुजबल ने कहा कि महायुति के दूसरे दलों के मुकाबले एनसीपी का रिजल्ट खराब नहीं कहा जा सकता। सुनिए। अब उनका नाराज होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब जैसे मैं विश्लेषण करता हूं कि ये क्यों हुआ, वैसे वो भी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई
48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4। और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। तो छगन भुजबल के इस स्टेटमेंट पर शिवसेना उद्धव गुट ने भी चुटकी ली है। उद्धव गुट के नेता राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने कहा कि गुलाम ज्यादा आवाज उठा नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो कई फाइल खुल जाएगी। सिद्धीमध्ये हालचाल सुरू झाली आणि ती अजित पवारांच्याच बाबतीत सुरू झाली। याबद्दल मी अण्णा हल्ले, अण्णा बोलले, अण्णाने पत्र। ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे साथ सहयोगी अभिषेक शर्मा लाइव कनेक्ट हैं। अभिषेक, प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों गुटों में कैसे दिख रहा है, चाहे महायुति की बात की जाए या दूसरी तरफ एमवीए की बात की जाए, और इसके साथ साथ एमएनएस का ये ऐलान करना कि वो सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, क्या कोई इसका असर बीजेपी या एनडीए के लिए दिख पाएगा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, देखिए करीबन 30 से अधिक सीटों पर जो एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की जो जीत हुई है लोकसभा में 48 सीटों में से, उनके हौसले बहुत बुलंद है। आप देखिए किस तरीके से संजय राउत किस तरीके से बड़ा बयान लगातार देते आए हैं। उद्धव ठाकरे की लगातार कह सकते हैं कमर कसी हुई है और कह सकते हैं सेना तार का लगातार चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से इस बार महाविकास आघाड़ी की अच्छी खासी जीत होगी, बल्कि यही मानकर चल रहे हैं 180 सीटों के आसपास महाविकास आघाड़ी की जीत होगी, या उद्धव ठाकरे मान रहे हैं। लेकिन यह सही बात है, सही कहा आपने कि राज ठाकरे के जिस ऐलान के बाद यानी 250 की सीट लड़ने की बात राज ठाकरे अकेले कर रहे हैं, और उसके बाद से जाहिर सी बात है कि हर किसी की सांसें फूली हुई दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो एनडीए की हो चाहे वो एमबीए की हो। क्योंकि देखिए राज ठाकरे चुनाव अगर अकेले लड़ते हैं तो यह स्थिति दोनों के लिए खतरे वाली है, बीजेपी के लिए भी खतरे वाली है और उद्धव ठाकरे भी खतरे वाली है। क्योंकि आपको इतिहास बता दूं, जब जब भी राज ठाकरे चुनाव अकेले लड़े हैं उसमें उद्धव ठाकरे का भी बड़ा नुकसान हुआ है और उसके अलावा अन्य पार्टियों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो अगर चुनाव अकेले लड़ते हैं तो यह जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटियों के कारण साफ बता दूं आपको कि राज ठाकरे को मराठा लोग भी काफी पसंद करते हैं। मराठा महाराष्ट्र में 33% है, यानी 12 से 13 करोड़ की जो जनसंख्या महाराष्ट्र की है उसमें से आप समझिए करीबन 3.5-4 करोड़ के आसपास मराठा समाज के लोग हैं, और मराठा समाज के लोग राज ठाकरे को पसंद करते हैं। और तो ऐसी स्थिति में तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी नहीं क्या अभिषेक? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मराठा वोट बैंक बीजेपी से खिसका है, खास करके लोकसभा चुनाव में, और एक तरफ मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि वो भी सियासत में कदम रखेंगे अगर आरक्षण पर बात नहीं मानी जाती है, तो मराठा वोटों में अगर बंटवारा होगा तो उससे फायदा बीजेपी को होगा, ऐसी संभावना है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए यही आगे बताने जा रहा था, बिल्कुल कि देखिए जिस तरीके से अगर ये बात देखिए दोनों पार्टियों के लिए यानी एमबीए की बात करें एनडीए की बात, दोनों की खतरे घंटी तो बिल्कुल साफ है क्योंकि मराठाओं की बात होगी। लेकिन हाँ, जिस तरह के जरांगे पार्टी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है 13 जुलाई तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि विधानसभा चुनाव के लिए वो लोग मैदान में उतरेंगे, मराठाओं को उतारेंगे और एक एक करके तमाम कैंडिडेट जो एनडीए से खड़े होंगे उनको हराने का प्रयास करेंगे। तो ये बात साफ है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो यह बात सच है कि हो सकता है कि मराठाओं का वोट का बंटवारा हो और उससे एनडीए को फायदा पहुंचे, बीजेपी को फायदा पहुंचे, इसकी उम्मीद बिल्कुल जताई जा रही है।